गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 9th क्लास में एग्जाम्पल 3 से स्टार्ट करते हैं। लाइन सेगमेंट ए बी इज पैरेलल टू अनदर लाइन सेगमेंट सी डी। डायग्राम में देख सकते हैं कि ए बी जो लाइन सेगमेंट है वो पैरेलल टू सी डी पैरेलल है। ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ ए डी। ओ दिस पॉइंट इज मिड पॉइंट ऑफ ए डी। दिस मीन्स ए ओ इक्वल टू ओ डी। ये सो दैट हमने शो करना है सो दैट इन फर्स्ट पार्ट ट्रायंगल ए ओ बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डी ओ सी। और सेकंड पार्ट में हमने शो करना है सेकंड पार्ट में कि ओ इज ऑल्सो the midpoint of BC, also the midpoint of BC। ये करना है तो आप इसको इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, बड़े आराम से निकाल सकते हैं। सबसे पहले आप लिखिए गिवन। व्हाट इज गिवन? तो गिवन में आप क्या लिखना है कि लाइन सेगमेंट ए बी इज पैरेलल टू अनदर लाइन सेगमेंट सी डी। ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ ए डी। ये गिवन है, ये गिवन लिख देंगे आप। और इसके बाद आपके पास जो प्रूफ है या सॉल्यूशन है वो लिखेंगे। नाउ वी टेक टू ट्रायंगल्स दिस एंड दिस। लेट ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल डी ओ सी। अब आप देखिए इसमें कि एंगल जो है 1 इक्वल टू एंगल 2। दीज आर टू इंटरसेक्टिंग लाइन इंटरसेक्ट एट O, or these are vertically opposite angle, because vertically opposite angle, ये vertically opposite angle है। और AO इक्वल टू OD, AO इक्वल टू DO। ये गिवन है हमारे को, बिकॉज O इज मिड पॉइंट ऑफ AD। O इज मिड पॉइंट ऑफ एडी, गिवन है। और मैं लिखता हूं जब एंगल 3 इक्वल टू 4। आप डायग्राम में देखिए कि एंगल 3 इक्वल टू 4 क्यों है। यहां पे ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ये गिवन है। और दिस इज ट्रांसवर्सल, ये ट्रांसवर्सल है। लाइन पैरेलल है और ट्रांसवर्सल लाइन जो है कट करते हैं इनको। तो दीज आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। दीज आर नोन एज अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो यहां पे हम देख सकते हैं कि इस ट्रायंगल में 2 एंगल्स एंड 1 साइड इज इक्वल टू द 2 एंगल्स एंड 1 साइड ऑफ दिस ट्रायंगल। तो आप क्लियर देख सकते हैं कि 2 एंगल्स और एक साइड दोनों ट्रायंगल्स की इक्वल हैं। तो यहां पे हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल्स ए ओ बी इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स डी ओ सी। यहां पे जो रूल लगा है वो ये है एस ए रूल, साइड एंगल एंगल। ये रूल हमने जो है फॉलो किया है। और आपको ये पता है कि ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो सीपीसीटी के अकॉर्डिंग अदर पार्ट्स भी इक्वल होते हैं। यहां पे आप कर सकते हैं कि OB इक्वल टू OC। दिस इंप्लाइज OB इक्वल टू OC बिकॉज सीपीसीटी से। और OB इक्वल टू OC है तो वी कैन राइट दिस कि O इज ऑल्सो मिड पॉइंट ऑफ BC। ये लिख सकते हैं। ये आप बड़े इजीली वे में आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ वी टेक क्वेश्चन नंबर 2। सेकंड क्वेश्चन लेते हैं हम। 2 क्वेश्चंस। स्टेटमेंट पढ़ता हूं मैं कि ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल इन विच AD इक्वल टू BC। देखो ABCD ये क्वाड्रिलेटरल है और हमें गिवन है AD इक्वल टू BC, ये गिवन है।
और एंगल DBA, DAB ये एंगल कंप्लीट, ये पूरा कंप्लीट एंगल इक्वल टू एंगल CBA, देखिए ये दो एंगल्स इक्वल है। यहां पे आप क्लियर देख सकते हैं, ये एंगल दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल गिवन है। और हमें क्या प्रूव करना है, यहां देखिए, टू प्रूव दैट फर्स्ट में ट्रायंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BAC, और सेकंड पार्ट में आपने प्रूव करना है BD इक्वल टू AC, एंड थर्ड पार्ट में प्रूव करेंगे आप, थर्ड पार्ट में कि एंगल ABD इक्वल टू एंगल BAC, ये प्रूव करना है। हमने ये प्रूव करना है 1 2 3, ये तीनों पार्ट्स प्रूव करने हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं। अब इसमें सॉल्यूशंस की बात करेंगे हम। सॉल्यूशन में पहले हम ये टू ट्रायंगल्स लेते हैं, इनको हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। अभी तक आपको मैंने दो ही रूल पढ़ाए हैं, एक तो एक्सिम है SAS कॉन्ग्रुएंस एक्सिम, और दूसरा जो थ्योरम्स आपको करवाई थी मैंने वो ASA को हम AAS भी लिख सकते हैं, SAA भी लिख सकते हैं। तो यहां पर उन दोनों में से कोई एक रूल यहां फॉलो करेंगे हम, कि पहले आपके माइंड में होना चाहिए इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल BAC, ये दोनों ट्रायंगल लेते हैं। यहां पे आप क्लियर देख सकते हैं कि AD इक्वल टू BC गिवन है। एंगल दिस ये लिखेंगे हम BAD इक्वल टू एंगल ABC, ये भी गिवन है। क्या है? गिवन है आपको। और अब हम क्या करेंगे, AB इक्वल टू AB, कॉमन साइड है दोनों में, कॉमन साइड है ये दोनों ट्रायंगल्स में है। आप देख सकते हैं AB इक्वल टू AB। तो आप क्या देख सकते हैं यहां पे कि टू साइड ऑफ दीज ट्रायंगल्स एंड इंक्लूडेड एंगल इक्वल टू टू साइड्स ऑफ दीज ट्रायंगल एंड इंक्लूडेड एंगल आर इक्वल। तो देयरफॉर ट्रायंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल BAC। यहां जो एक्सिम लगा है, एक्सिम SAS रूल, SAS जो रूल है वो अप्लाई किया है। अब हम कह सकते हैं यहां पे इस रूल के अकॉर्डिंग कॉन्ग्रुएंट है। तो बाकी पार्ट्स, बाकी क्या, BD इक्वल टू AC, तो BD इक्वल टू AC, यहां पे CP और ये जो एंगल्स है आप देख सकते हैं ABD ये एंगल, ये इस ट्रायंगल में है, ऊपर वाले में, इस वाले में। और एंगल जो है BAC ये वाला, ये एंगल इस सेकंड वाले ट्रायंगल में है। देखिए थ्री एंगल्स के इक्वल होंगे, तो एक एंगल तो इक्वल गिवन था ही आपको। अब ये इसके इक्वल होगा और एक एंगल ये जो है इसके इक्वल होगा, ये इसके इक्वल होगा। थ्री एंगल्स, ये इसके इक्वल होगा, ये इसके इक्वल होगा, ये पूरा इसके इक्वल गिवन था आपको। तो यहां पे लिख सकते हैं हम कि देयरफॉर एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल BAC, ये भी CPCT से आते हैं। ऐसे आप देखते हैं। तो अब मैं बात करता हूं क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 7.1। स्टेटमेंट पढ़ता हूं, आप भी ध्यान से देखिए क्या है कि AD एंड BC आर इक्वल परपेंडिकुलर्स टू ए लाइन सेगमेंट AB। ये गिवन है आपको। हमें ये कहता है कि BC और AD ये परपेंडिकुलर्स हैं AB पे, तो 1 और 2 90 डिग्री के होंगे, इनकी इक्वल लेंथ है। BC इक्वल टू AD, ये इक्वल लेंथ है। और टू प्रूव करना हमने, टू प्रूव करेंगे आप इसमें कि सो दैट CD बाइसेक्ट्स AB।
शो दैट CD बाइसेक्ट्स AB, ये शो करना है। तो इसका मीनिंग क्या है, हमें क्या प्रूव करना पड़ेगा कि हमें प्रूव करना पड़ेगा OB इक्वल टू OA इक्वल टू OB, ये शो करना पड़ेगा। तो सॉल्यूशन में क्या करेंगे, हम ये ट्रायंगल्स और ये ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। तो हम लेते हैं नाउ ट्रायंगल AOD एंड ट्रायंगल जो है BOC। देखिए मैंने आपको पहले बताया है कि इसमें दोनों को डायग्राम में देखें तो A के कॉरस्पॉन्डिंग B है, यहाँ तो यहाँ A लिखा तो A के B यहाँ लिखा कॉरस्पॉन्डिंग है, O का कॉरस्पॉन्डिंग O है, D के कॉरस्पॉन्डिंग C है। तो ये ट्रायंगल जब दोनों लिखते हैं तो कॉरस्पॉन्डिंग जो वर्टेक्स होते हैं उसी ऑर्डरिंग में लिखते हैं। A के कॉरस्पॉन्डिंग A B है तो A B पहले लिखेंगे, सेकेंड नंबर पे B और ये थर्ड नंबर पे। ऐसे सोचना भी होता है आपने, जहां पे गिवन हो हमारे को वहां तो हमें सोचने की जरूरत नहीं है, सेम लिख देंगे, लेकिन गिवन नहीं है वहां आपने थोड़ा देखना पड़ेगा। अब मैं लिखता हूं यहां पे कि जो है AD इक्वल टू BC, ये गिवन है, और एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 ईच इज 90 डिग्री, ये भी गिवन है, तो ये परपेंडिकुलर है। और एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, ये क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो इससे हम क्या कह सकते हैं रूल से कि ट्रायंगल AOD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BOC। कौन सा रूल लगा है यहाँ पे, एक साइड और 2 एंगल्स, तो यहां पे SAA लगा है, ये लगे। अब हम यहां कह सकते हैं इसे कि जो अदर पार्ट्स दे आर इक्वल, तो OA इक्वल टू OB होगा, OA इक्वल टू OB, CPCT इसे, और OA इक्वल टू OB है इसको लिख सकते हैं हम कि CD बाइसेक्ट AB, देयरफॉर CD बाइसेक्ट्स AB, हेंस प्रूव्ड। ऐसे आपने करना है। थैंक यू वेरी मच।